नमस्कार। इस बीते पूरे एक हफ्ते के अंदर जो इतना बड़ा ये पैटर्न बन रहा था जो एक महीने का था, इसका टारगेट आ गया। और मेरे से एक और करेक्शन हुई है कि मैं पिछली बार के लिए बोल रहा था कि ट्रायंगल पैटर्न होगा, लेकिन नहीं। ये आर्क टूल पैटर्न जब मैंने पहली बार स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम बोला था कि हेड एंड शोल्डर होगा, फिर उसके बाद बोला आर्क टूल होगा, और उसके बाद फिर बोला ट्रायंगल होगा। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि ये जो आर्क टूल का पैटर्न है यही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार कैंडल अपने रेजिस्टेंस पे टच करती है। इतना किसी पैटर्न ने टच नहीं किया, किसी ने भी नहीं। ट्रायंगल ने भी नहीं किया इतना जितना इस पैटर्न ने टच किया। और इसका टारगेट शायद इसी मंडे को ब्रेकआउट दे दिया था। आराम से मस्त टारगेट मिल गया इसका। तो ये पैटर्न मतलब जो ये टूल है ये चला है। तो यस, ओके, टारगेट भी आ गया। तो चलो खैर, वो तो बीते हफ्ते की बात हो गई। बात खत्म, हफ्ता खत्म, बात खत्म। अब नेक्स्ट वीक के लिए एक एनालिसिस है मेरी। आई थिंक कि नेक्स्ट वीक शायद रेड रह सकता है, क्योंकि अगर हम जैसे चार्ट को 1 मंथ में लेके चलते हैं, एकदम ही 1 मंथ में चले गए, लेकिन ये ज़रूरी है। मैं तुमको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, लाइंस ठीक कर देंगे। ठीक है, जैसे कि तुम चार्ट पे देख सकते हो कि यहाँ पे बन रहा है राइजिंग वेज। बहुत क्लियर है। यहाँ से राइजिंग वेज तो तुम देख ही पा रहे हो। रेजिस्टेंस से टक्कर मार के सपोर्ट पे, सपोर्ट से टक्कर मार के फिर रेजिस्टेंस पे। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज है रेजिस्टेंस। इस पैटर्न का रेजिस्टेंस ध्यान से देखना है। लाइन, सबसे पहले हम लाइन में देखेंगे। यहां से स्टार्ट हुआ ट्रेंड लाइन। एक, दो, तीन, तीन बार टचेस नहीं है। चौथा पे टच है, पांचवे पे टच है। ठीक है, हम सपोर्ट की बात नहीं करेंगे फिलहाल, हम सिर्फ अभी रेजिस्टेंस की बात करेंगे। अब हम इस ट्रेंड लाइन को देखते हैं बार स्टाइल पे। जो यहाँ पे टच मतलब एक, दो, तीन और चार लाइन में हमने चार नहीं, वैसे इसको नहीं माना जाएगा क्योंकि ये थोड़ा दूर है। ये पास है, तो एक, दो और तीन। एक, दो और तीन। इसको बार स्टाइल में देखें तो यहाँ पे तीनों जगह पे विक टच करके रिवर्स ले लेती है। तो इस ट्रेंड लाइन का सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे बॉडी भी टच करके रिवर्स लेती है, और जो विक है, कैंडल की जो विक है, वो भी टच करके रिवर्स लेती है। मेरे हिसाब से तो ये होता है। बाकी अब तुम्हारा तो सबका पता नहीं, सबका ट्रेड करने का सबका सबका तरीका अलग होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज़ है कि जब एक ट्रेंड लाइन में अगर हम उसको लाइन स्टाइल में देखें, तो जब एक पॉइंट ट्रेंड लाइन पे टच होता है और उसके साथ ही अगर बार स्टाइल में विक भी टच होता है, तो वो ट्रेंड लाइन सबसे बढ़िया होती है, सबसे सटीक बैठती है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मेरे एनालिसिस मतलब अलग ही है ना, तो इसलिए मेरे को लगता है ये। अब उस हिसाब से देखें तो ये ट्रेंड लाइन का जो मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम देखें चार्ट को इस पॉइंट पे, जब कैंडल ने ये पैटर्न का स्टार्टिंग हुई है 2019 में। 5 साल हो गए इसको। ठीक है, पाँच तो नहीं हुए, अभी तो 4 ही हुए हैं, क्योंकि 2024 का दिसंबर बचा है अभी, तो 4.5 मान लो। 4.5 साल में जब कैंडल ने अपने इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा, तो इस बार इसने अपने रेजिस्टेंस को 3 जून को कैसे तोड़ा। यहाँ पे ये पॉइंट खटक रहा है। और चलो तोड़ा तो तोड़ा, क्योंकि पैटर्न में और जब भी कोई ट्रेंड लाइन बनती है उसमें फेक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, उस रीजन को लेकर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये कोई भी पॉसिबल मतलब कंफर्मेशन नहीं है, एक पॉसिबिलिटी है जो चार्ट के पिछले एनालिसिस को देख के जो अब मेरे को लग रही है। क्योंकि रेजिस्टेंस में
जब भी कैंडल अपना मूव लेकर इसके पास आती है तो वापस यहाँ से घूम जाती है। 1 2 3 4 5 6, 3 बार तो पॉइंट ने टच किया, 1 2 3, और 3 बार विक ने टच किया। अगर हम इसको बार स्टाइल में देखें, 3 बार पॉइंट ने टच किया और 3 बार विक ने टच किया। तो जब 6 बार इस रेजिस्टेंस से रिवर्सल आ रहा है तो इसका मतलब कि ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है जो जून में हुआ। और अगर तुमको मालूम हो तो राइजिंग वेज का जो ब्रेकआउट होता है वो होता है डाउनवर्ड। भले ही ये ऊपर का मूव है लेकिन ये अपने सपोर्ट को तोड़ के नीचे आता है। मैं बताता हूँ, इस राइजिंग वेज का इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, जब भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट पे इस ट्रेंड लाइन को अगर लगाएंगे तो जैसे मान लेते हैं 37,499 यहाँ तक का टारगेट होता है। तो ये जो ऊपर का जो ब्रेकआउट हुआ है ये मेरे हिसाब से लगता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट है। ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि नेक्स्ट वीक शायद रेड में रह सकता है, वो इसीलिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये रेड में जैसे जून में ऊपर की तरफ गया, जुलाई खत्म होने वाला है 28 तारीख, संडे आज शाम हो रही 4:10। ठीक है। और ये कैंडल है रेड में। इन दोनों महीनों के बीच में हमारा वो क्या बोलते हैं आर्क टूल का पैटर्न बना, उस टूल की वजह से मूव हुआ रिवर्स। ठीक है। अब अगर ये फेक ब्रेकआउट होता है, मतलब सॉरी मैं गलत हूं यहाँ पे, ये फेक ब्रेकआउट है मेरे हिसाब से। पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से है, कोई भी चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है, ये मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि मुझे लगता है ये फेक ब्रेकआउट है। अब इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है ये रेड है मेरे हिसाब से, क्योंकि 3 दिन बचे हैं इस कैंडल को खत्म होने में। एक महीने में 27 दिन तो निकल गए, 3 दिन बचे हैं। 3 दिन में पॉसिबिलिटी है कि मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे, 3 दिन के अंदर शायद हो सकता है कि ये जो मूव है, ये जो कैंडल है, ये अपने इस रेजिस्टेंस के अंदर आ जाए। मैं चाहता हूँ ये हो जाए क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है मेरे हिसाब से। और अगर ये फेक ब्रेकआउट होता है तो ये जो रेड कैंडल है ये शायद अपने रेजिस्टेंस के अंदर आनी चाहिए, शायद। और 3 दिन है अभी, मंडे और ट्यूसडे में पॉसिबिलिटी लग रही है। मैं पूरे हफ्ते का तो शायद नहीं कह पाऊंगा इस बार, क्योंकि अभी क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी कोई पैटर्न है नहीं। एक महीने से जो आर्क टू का पैटर्न बन रहा था वो इस हफ्ते टारगेट पे आया है। तो नेक्स्ट मूव जो है वो मैं बड़े पैटर्न को लेके एक एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि ये हो सकता है। मैं मैं चाहता तो हूँ कि ये अपने रेजिस्टेंस के अंदर आए और मेरे को लग भी रहा है, लेकिन डाउट ये है कि 3 दिन बचे हैं बस। ठीक है। वो तो आज संडे है, कल तो 2 दिन बचेंगे, मतलब मंडे और ट्यूसडे। ये महीना कब खत्म हो रहा है, 1 2 3 31। तो शायद मंडे और ट्यूसडे, 2 दिन में मुश्किल लग रहा है यार, वैसे देखा जाए तो मुश्किल है कि ये अपने रेजिस्टेंस पे आएगा। क्योंकि अगर हम देखें ना तो रेजिस्टेंस का पॉइंट है 50,446 और जो क्लोजिंग है वो है 51,295। 800-700 पॉइंट तक का मूव है, बट वैसे तो 3-4 दिन पहले हजार हजार पॉइंट गिरा है। 700 पॉइंट 2 दिन में बड़ा मुश्किल लग रहा है, पर देखते हैं, पॉसिबिलिटी है, हो जाए तो मजा आ जाए। पॉसिबिलिटी ये रहेगी क्योंकि कोई बात है, राइजिंग वेज है, रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सकता, मतलब तोड़ सकता है वैसे तो, क्योंकि मार्केट है तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। बट एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि ये जो पॉइंट है, जोन का जो कैंडल है, ये है फेक ब्रेकआउट। एक पॉसिबिलिटी है, समझो। ठीक है। अब ये रेड कैंडल, यार मेरा बड़ा मन है कि ये अंदर रेजिस्टेंस के अंदर आ जाए, लेकिन मेरे मन से तो मार्केट चलेगा नहीं।
तो एक पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। नेक्स्ट वीक पूरा तो नहीं कहूँगा शायद, लेकिन शायद मैं इतना कह सकता हूँ कि शायद मंडे और ट्यूसडे रेड में हो सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल को अपने रेजिस्टेंस के अंदर तो आना चाहिए। पर चलो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मंडे ट्यूसडे का देखते हैं जरा मूव क्या होता है। थैंक यू।